यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं सृष्टि जैन, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम और ताजा खबरें। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के आपातकालीन विभाग के बाहर एक मरीज बेसुध होकर लेटा हुआ पड़ा रहा, लेकिन किसी भी अस्पताल कर्मचारी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सारे डॉक्टर्स निकल रहे हैं, नर्सें निकल रही हैं और अदर स्टाफ निकल रहा है, कोई देख रेख ही नहीं है। जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ की व्यवस्था। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन विभाग के बाहर 5 से 6 घंटे से मरीज बेसुध लेटा हुआ रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली। इस दरमियान अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी यहां से निकलते रहे, लेकिन मरीज पर भी निगाह पड़ी। उसके बाद भी किसी ने मरीज की ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसी इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन व्यवस्था सुचारू हो, पर उस आदमी को देखो यहाँ पड़ा है। यहाँ सारे डॉक्टर्स निकल रहे हैं, नर्सें निकल रही हैं और अदर स्टाफ निकल रहा है, कोई देख रेख ही नहीं है। जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल भी सुचारू नहीं है। किसी भी प्रकार से व्यवस्थाओं में बहुत धांधलेबाजी है। यहाँ के रेजिडेंटों की भी रिपोर्ट सही नहीं है, मिसबिहेव करते हैं लोग बहुत। रात में पेशेंट आ जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। हाँ, टीन शेड बन रहा है, उसके नीचे ये लेटा हुआ है, पर देखने वाला कोई नहीं है। हो गया हुआ सर 2, ढाई, 3, 4 घंटे हो गए होंगे, कोई भी नहीं आया सर। ये जैसे पड़ा है। अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास के लिए पुलिस लाइन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें रिटायर्ड आईजी आनंद शुक्ला ने पुलिस कर्मियों को आमजन के साथ नम्र व्यवहार बनाए रखने की अपील की। और अपनी पुलिस सर्विसेज के दौरान भी उन्होंने इस तरह की गतिविधियों में अपने आप को संलग्न रखा है। पुलिस का आमजन के साथ नम्र व्यवहार बना रहे और पीड़ित लोगों के साथ पुलिस अच्छा बर्ताव करे, इसी को लेकर शनिवार को पुलिस लाइन में रिटायर्ड आईजी आनंद शुक्ला की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पुलिस कप्तान और जिले के तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उन्होंने पुलिस के सॉफ्ट नेचर को लेकर अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा अपराधियों के बीच रहती है और उन पर काफी दबाव भी रहता है। ऐसे में उनका सॉफ्ट नेचर ही आमजन में विश्वास पैदा कर सकता है। इस मौके पर सभी पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात को सराहा। सम्मानीय रिटायर्ड आईजीपी श्री आनंद वर्धन जी शुक्ला साहब ने, जो एक बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अपनी पुलिस सर्विसेज के दौरान भी उन्होंने इस तरह की गतिविधियों में अपने आप को संलग्न रखा है। आज उनके द्वारा अजमेर जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, थानाधिकारी और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को पुलिस व्यवहार पर एक बहुत ही शानदार, उत्प्रेरक और एक ड्रास्टिक चेंज लेने वाला, एक आधारभूत परिवर्तन लाने वाला व्यवहार में ऐसा एक उद्बोधन का, एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, जिससे सभी हमारे अधिकारी लाभान्वित हुए। उन्होंने अपने अनुभवों से किस तरह से हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा और हमने सीखा। हम उस पर अपने व्यवहार में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ ही अब पूरे ज़िले की इस माह की क्राइम मीटिंग होने वाली है, जिसमें विशेष रूप से आने वाले त्यौहार पर पुलिस व्यवस्था, वर्तमान में जो कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी और क्राइम कंट्रोल और क्राइम डिटेक्शन पर जो हर माह हमारी चर्चा होती है, उसी तरह आज चर्चा होगी और उनको आवश्यक निर्देश दिए। कश्मीर में हुई हत्याओं के विरोध में पुष्कर के हिंदूवादी संगठनों ने आतंकवाद के विरोध में जमकर प्रदर्शन कर पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूका। इमरान का पुतला जलाया, जिसने कश्मीरी पंडितों की हत्या करी। ये बजरंग दल कतई सहन नहीं करेगा। हम भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री। कश्मीर में हुई हत्याओं के विरोध में पुष्कर में हिंदूवादी संगठनों ने आतंकवाद के विरोध में जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर संगठनों द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया गया। पुष्कर कस्बे के नवखंडी बालाजी तिराहे पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री इमरान का
पुतला जलाया जिसने कश्मीरी पंडितों की हत्या करी। ये बजरंग दल कतई सहन नहीं करेगा। हम भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि उनसे कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दिलावें और अब बजरंग दल कतई सहन नहीं करेगा। अगर अगली बार अगर ऐसा होता है तो हम वहाँ जाकर इससे कड़ा विरोध करेंगे। जो हिंदुओं और सिखों की जो हत्या है पाकिस्तान समर्थित इन आतंकवादियों के द्वारा जो की जा रही है ये निंदनीय कृत्य है और पाकिस्तान जिहादी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। हिंदुस्तान का आम नागरिक इसका विरोध करता है। विश्व हिंदू परिषद सदैव इसका विरोध करती है। साथ ही इन पीड़ित परिवार के साथ विश्व हिंदू परिषद सदैव साथ खड़ी है और पूरे भारत के साथ खड़ी है और भारत के लोग एकजुट होकर के पाकिस्तान का और इन आतंकवादियों का मुकाबला करेंगे। जो लगातार कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों और सिखों पे आतंकवादियों द्वारा चुन चुन कर मारा जा रहा है, उसके विरोध में बजरंग दल ने पूरे देश में प्रदर्शन किया है आज। और भारत सरकार और भारत की जो रक्षा एजेंसियां हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि तुरंत से तुरंत पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ सबक सिखाया जाए। बहुत हो चुकी है अब शांति की चर्चा हमारे यहाँ। अब ये समय आ गया है कि इसको नेस्ता नाबूद करते हुए युवकों को वापस शामिल करे तो ही ये आतंकवाद खत्म होगा। और ये जो जिहादी मानसिकता के लोग जिसमें महबूबा मुफ्ती और ये तथाकथित सेकुलर लोग इनको प्रोत्साहन देने वाले हैं, धारा 370 का खत्म होने का जो विरोध कर रहे हैं आज तक, उनसे भी हमारा वो है कि कभी कश्मीर के पंडितों और सिखों की हत्याओं पर भी आप उनके घर भी जाके देखें उनकी क्या स्थिति है। और ये अब बजरंग दल शहर में लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में आदर्श नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अंदर आज सिलसिलेवार चोरी की वारदातें हुई है। 3 दुकानों के अंदर ताले तोड़े गए हैं। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में सिलसिलेवार 3 से 4 दुकानों के चोरों ने लोहे की रॉड से ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। क्षेत्रीय पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरों ने मुख्य मार्ग की सड़क पर बेखौफ होकर दुकानों के ताले तोड़े और चोरी की। साथ ही पार्षद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की कमी के कारण ही चोरी की वारदात बढ़ रही है और यहाँ इस क्षेत्र में पुलिस की गश्त तक नहीं होती है, इसलिए चोरों के हौसले बुलंद हैं। आदर्श नगर के अंदर आज सिलसिलेवार चोरी की वारदातें हुई है। 3 दुकानों के अंदर ताले तोड़े गए हैं। एक अमन फार्मा है, 2 इधर हमारे अशोक जी का एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर कंप्यूटर की और दुकान है। चोरी करने वाले नियत मतलब कोई प्रोफेशनल चोर नहीं करके सिर्फ पैसों के लिए आया था, क्योंकि वो जो एक दुकान है उसमें से शायद अभी कहने में ही आया कि भाई सिर्फ 10 रुपये का नोट जो उसको गले में मिला वही लेके गया, कंप्यूटर के सामान छोड़ गया। तो निश्चित तौर पर कोई स्थानीय चोर है, कोई गैंग है जो उसने सिलसिलेवार ये पूरी करी है। लेकिन पुलिस की इस पे रात की गश्त का और पुलिस का बड़ा एक लूप होल है कि नेशनल हाईवे के ऊपर, इस पूरे हाईवे के ऊपर इस प्रकार से चोरी हो जाए तो सरकार, आपको पता ही है सरकार कैसी चल रही है, किसकी सरकार है और कैसी सरकार चल रही है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। है ही ना, अब ये नेशनल हाईवे के ऊपर बड़ी सड़क में मतलब ये चलता फिरता आदमी, यहाँ तो ये रोड तो कभी बंद ही नहीं होता है, और उस रोड के ऊपर इतना शटर ऊपर करके चोरी करना, अंदर घुसना और अंदर घुस के ले जाना, मतलब ये ऐसा लगता है क्या पता बिना शय के भी किसी शय में भी किया हुआ हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 100% पुलिसिंग की कमी है, गश्त नहीं है, पुलिस की गश्त समय पे पुलिस की गश्त होती तो आप देखिए ना, मेन रोड है, कहीं अंदर गली कूचों में होता, कहीं घर दरबार में होता तो समझ में आता। मेन नेशनल हाईवे की मेन सड़क के ऊपर ये रात बेरात ये सड़क कभी सुनी नहीं रहती। तो आके गई बताते हैं पुलिस ने शायद स्थानीय स्तर पर फोन नंबर लेकर फोन कर दिया था तो वो लोग आ गए, लेकिन अब जांच के लिए और एक बार आएगी, उसके बाद देखते क्या होता है। 5:30 बजे फोन आया कि शटर ऊपर था, आके देखा तो शटर ऊपर था। हमने जाके दुकान देखी, चारों गले खुले हुए पड़े थे। 25,000 रुपये निकले हुए थे मेडिकल स्टोर में। मेरी दुकान के आके 3 दुकानों के और शटर बताया गया। अच्छा जी, मैं आया था जब पुलिस यही खड़ी हुई। 4:15 का टाइम था, गाड़ी पहले आगे गई, पीछे बैग लेके आई है, और बैग लेने के बाद चोर एक आया अंदर आने के बाद उसने शटर को 2 जने आए, शटर को ऊंचा किया। उसके बाद उन्होंने अंदर जाने की जगह नहीं मिली उनको, उन्होंने अपने शटर को ऊंचा करके ही छोड़ गए। मालिक के शुक्र है, बाबा की कृपा है, हमारे लाली भाई का मंदिर पश्चिम मंदिर है ये,
इनकी इतनी कृपा है जो हमारे कभी चोरों का ऐसा वास्ता हुआ नहीं है। पर हम चोरों को ने बड़ी हिम्मत के साथ अपना दर्जा दिखाया और इन्होंने चोरी करने का प्रयास पूरा किया। 2-3 दुकानों के ताले और तोड़े हैं इन्होंने। एक गाड़ी थी इनके जो बिना नंबर की गाड़ी थी, जिसकी गाड़ी बिल्कुल शोरूम थी वो, और इसमें सीसी कैमरे में 3 जने नजर आए। 2 जने पहले उतरे, फिर 1 जना बाद में आया। 2 जने पहले दुकान के अंदर घुसने की कोशिश करी, ऊंचे होने के बाद उनको जगह घुसने की नहीं मिलने के बाद वो अपने बाहर निकल गए। उस टाइम पुलिस आ चुकी थी, पुलिस ने सीसी कैमरे वगैरह सब चेक किए और सारे वो करने के बाद ही ऐसा हादसा हुआ हमारे साथ। ये लाली भाई के मंदिर के पास है और सीट एंड बेकर के नाम से दुकान हमारी, और आदेश नगर के अंदर ही है ये। चोरी में तो कुछ भी नहीं लगे, बस शटर का नुकसान करके गए हमारे, और कुछ नहीं हुआ। हमारे आदेश नगर मेन रोड के सामने आर्य समाज के पास में ज्वेलर्स की दुकान है, श्री ज्वेलर्स, और एक कंप्यूटर वाले की दुकान है, मेडिकल के फार्मेसी वाले की दुकान है। इन 3 के शटर ऊंचा करके इनके चोरी का प्रयास चोरों ने किया है। इसका मतलब चोर आज भी हिम्मत करके कर रहे हैं। कानून कमी प्रशासन पुलिस की है कि यहाँ पे 1 घंटे के दरमियान कोई नज़र नहीं आया होगा जब ये 3 दुकानों को उन्होंने ताला, एक दुकान ने 3 दुकानों के ताले तोड़ के और वो शटर ऊंचा करके चोरी का प्रयास किया। ऐसे में मैं मेन रोड है, गली कूचों का क्या हाल होगा जब मेन रोड पे 4 बजे यहाँ लोग पब्लिक चलने लगा थी। 4 से पहले 3:45 के आसपास हुआ। 5 बजे तो मैं खुद नसीराबाद से वापस आया था। यहाँ पुलिस और ये प्रशासन देखा मैंने, और वो ये छानबीन कर रहे थे। गाड़ी बता रहे थे लोग, पुलिस वाले बता रहे थे कि गाड़ी प्लेजर गाड़ी थी, उसके अंदर 2-3 जने थे, वो भाग चुके हमको थे। ये सूचना तक है। चोरी में जैसे कंप्यूटर वाला कह रहा मेरे 10 रुपये, ज्वेलर्स वाले की दुकान, उन्होंने, वो आदमी बाहर के हैं, उनको पूरा नहीं मालूम कि एक गली के बाद दूसरी दुकान ज्वेलर्स की, उन्होंने वो शटर ऊंचा करके अंदर जा नहीं सके, उसका हादसा बचता हुआ रहा ज्वेलर्स वाले। 4:30 करीब पुलिस वालों का फ़ोन आया कि आपका शटर टूटा हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो हमने शटर टूटा हुआ पाया। उसके बाद हम लोगों ने अंदर जाके देखा तो उन लोगों ने हमारा गला तोड़ दिया, और उसमें से 5-1 हज़ार रुपये के करीब थे जो वो लेके चले गए। उसके बाद हमारे पास में जल्दी का भी गला तोड़ा उन्होंने, जल्दी का भी शटर तोड़ा है। आगे बीकानेर स्वीट्स और आसपास के एरिया में भी 3-4 जगह की दुकानों के शटर तोड़ा है। ट्रांसफार्मर में कॉपर वाइंडिंग चोरी करने का मामला गंज थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। कोई खातून बानो है, उसके कृषि कनेक्शन है, उसमें कोई ट्रांसफार्मर है, उससे कोई गंज थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से चोरी का मामला सामने आया है। मामला अजय सर रोड का बताया जा रहा है। गंज थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि टाटा पावर के जनरल मैनेजर ने 5 अक्टूबर को कृषि कनेक्शन के ट्रांसफार्मर से कॉपर वाइंडिंग से चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर अनुसंधान जारी है। विकास जी फौजदार साहब है, जयन साहब अपने जनरल मैनेजर अपने टाटा पावर के, उन्होंने जो है एक रिपोर्ट दी है कि भाई खातून बानो है, उसके कृषि कनेक्शन है, उसमें कोई ट्रांसफार्मर है, उससे कोई एल्युमिनियम वगैरह कॉपर की कोई वायरिंग है जो 3 फेस की, उसमें से कुछ चोरी हो गया है। दिनांक 5 तारीख की बात है, उन्होंने कल जाके मुकदमा कराया है और जांच चल रही है। इतना नहीं है, ये वो कह रहे कॉपर वाइडिंग होती है कोई, उसके लिए बताया उनके आदमी ने उनको। कौन सी जगह पर? अजयपाल रोड पे। फौजदार साहब जनरल मैनेजर है टाटा पावर के, उन्होंने तो उनको जो है खातून बानो है, उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऐसे ऐसा हो गया, तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये तो टाटा पावर के हैं, टाटा पावर के मैनेजर हैं। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और शहर में वारदातों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने वाहनों की चेकिंग का अभियान शुरू किया है। यह अभियान शहरों के सभी थाना क्षेत्रों में चलाया जाएगा। नवरात्रे चल रहे हैं, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही है उनको चेक कर रहे हैं, उनके कागज़ चेक कर रहे हैं, जिनके कागज़ शीट वेल्ट में लगा रखा है
आने वाले त्योहारों को देखते हुए यातायात पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अभियान चला रखा है। इस अभियान में शहर में बाहर से आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है, साथ ही वाहन चालकों से पूछताछ भी की जा रही है। इस संबंध में यातायात पुलिस कर्मी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में शहर में चोरी की वारदातें भी बढ़ रही है, इसलिए यह अभियान सभी थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। आ रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, दीपावली का त्यौहार आ रहा है। जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही है उनको चेक कर रहे हैं, उनके कागज़ चेक कर रहे हैं। जिनके कागज़ सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है उनके खिलाफ एमबीओ के तहत कार्रवाई की जा रही है। इनके पास डॉक्यूमेंट है नहीं है, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, किस कारण शहर में आए हैं। और जिनके पास जो सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है उनके सीट बेल्ट चालान बना रहे हैं। जिनके पास कागज़ नहीं है उनके कागज़ में चालान बना रहे हैं। शहर में चेकिंग हो रही है, हर जगह चेकिंग हो रही है। उनसे अंकुश लगेगा, चोरी पे अंकुश लगेगा, पुलिस चेकिंग करेगी तो उनके कागजात नहीं होंगे, उनको गाड़ियों को सीज करेंगे। इससे चोरों को भय रहेगा कि पुलिस सतर्क है। महिला को शादी का झांसा देकर अवैध शारीरिक संबंध बनाने का मामला रामगंज थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने बताया कि हरियाणा निवासी अरुण ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रहा है। अजमेर क्लब में आपस में मोबाइल नंबर उनके एक्सचेंज हुए और उसी दरमियान इससे शादी का झांसा बनाकर 4 वर्ष पूर्व महिला के साथ मोबाइल के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा देकर अवैध शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा निवासी अरुण नामक व्यक्ति ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए और अब शादी करने से मना कर रहा है। इस संबंध में रामगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आरोपी अरुण चुंग पुत्र श्यामलाल चुंग निवासी बंजारा वाले रेवड़ी हरियाणा, इससे इसकी जान पहचान हुई थी अजमेर क्लब में। आपस में मोबाइल नंबर उनके एक्सचेंज हुए और उसी दरमियान इससे शादी का झांसा बनाकर शारीरिक संबंध बनाए, जिससे गर्भवती हो गई और अब आरोपी से शादी नहीं कर रहा। आरोपी अरुण चुंग पुत्र श्यामलाल चुंग बंजारा वाली रेवाड़ी हरियाणा। ये वर्ष 2016 में अजमेर क्लब में मिले थे पहली बार। उसके बाद में इनके मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और बाद में मैंगो मसाला में ले गया 1-2 बार और वहाँ इनकी जानकारी इसने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं तो तुम्हारी शादी कर लूँगा, तुम्हारी बच्ची उठा लूँगा। पहले शादीशुदा 2013 में शादी हुई थी। पहले पति से इसका तलाक हो चुका है और एक बच्ची है, इससे हुई है। कोरोना से बचने के लिए आमजन को वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर या लंबी लाइन में लगने की अब आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए अजमेर चिकित्सा विभाग ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन का आयोजन करने का निर्णय लिया है। कैंप के दौरान 8 तारीख से लगा करके 12 तारीख तक मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप के दौरान कोरोना महामारी से बचाव के लिए और वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता के चलते अजमेर चिकित्सा विभाग द्वारा शहर में डोर टू डोर वैक्सीनेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वैक्सीनेशन शिविर में आने वाले लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और घर बैठे उनका वैक्सीनेशन हो जाए। इस कड़ी में घर घर जाकर वैक्सीनेशन लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे आमजन को फायदा मिल रहा है। वहीं अजमेर चिकित्सा विभाग द्वारा शुरू की गई इस मुहिम की आमजन सराहना कर रहे हैं। मेगा वैक्सीनेशन कैंप के दौरान 8 तारीख से लगा करके 12 तारीख तक मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप के दौरान डोर टू डोर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है और हम के सोनी जी के जिला अजमेर की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने डोर टू डोर वैक्सीनेशन अजमेर के अंदर आयोजित किया है, जिसके अंदर हम घर घर जाकर के जो लोग घर से बाहर निकल करके वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते हैं उन लोगों को डोर टू डोर वैक्सीनेशन की भी सुविधा दी जा रही है। अभी तक हमारी लगभग 72 डोज कंप्लीट हो चुकी है और ये जो महाअभियान है 8 तारीख से लगा करके 12 तारीख तक है। अभी हम लोग ये पंचशील एरिया को पूरा कवर कर रहे हैं। हमारा जो एरिया है वो पंचशील एरिया है। हम पंचशील के अंदर डोर टू डोर वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। अभी हम वैक्सीनेशन के लिए हम स्टीवन चौराहे पे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।